नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आपकी परसेंटाइल फ़ॉर्मूला है, उसमें आपकी 4th ग्रेड वैकेंसी के अंदर है वो किस प्रकार से नॉर्मलाइज़ेशन की जाएगी और है वो किस शिफ्ट को है वो बेनिफिट रहेगा। साथ ही आपकी जो है वो कट ऑफ क्या रह सकती है, संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि आपका जो परसेंटाइल फ़ॉर्मूला है, वो किस प्रकार से है वो शिफ्ट वाइज़ निकाला जाएगा। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि जो आपका परसेंटाइल फ़ॉर्मूला है वही आपका इस वैकेंसी में अप्लाई होने वाला है, जो आप सभी को पता होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपकी शिफ्ट वाइज़ है वो डेटा तैयार किया जाएगा। यानी प्रत्येक शिफ्ट से आपके डेटा तैयार किए जाएँगे जो कि अवरोही क्रम में निर्धारित किए जाएँगे। अवरोही क्रम में किस प्रकार से होंगे वो आप सभी को पता होगा कि ऊपर 100 से आपकी बैक टू आपकी जो है वो आएगी। यानी कि अगर आपकी परसेंटाइल की बात करते हैं, तो शुरुआत से जो अगर परसेंटाइल की बात करें तो पहले आपकी 100 से स्टार्ट होगी, ठीक है? उसके बाद 1 की तरफ बढ़ेगी या आपकी परसेंटाइल जो आपको रैंक मिलने वाली है, किस प्रकार से मिलेगी तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी जो परसेंटाइल की रैंक की गणना है वो किस प्रकार से की जाएगी। देखो पहले हम बात करते हैं परसेंटाइल रैंक के बारे में, किस प्रकार से आपसे कम नंबर लाने वाले या आपके बराबर नंबर लाने वाले स्टूडेंटों के ऊपर है वो ये फॉर्मेट लागू किया जाएगा। यानी आपसे किस प्रकार चेक करना है तो देखो आपकी जो कितने आपकी शिफ्ट में कितने स्टूडेंट है वो उपस्थित हुए थे और उससे आपके बराबर नंबर लाने वाले या आपसे कम नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, इस पर ये परसेंटाइल फॉर्मूले की जो रैंक है वो निर्धारित की जाती है। हम बात करेंगे जो आपकी 4th शिफ्ट है, यानी कि जो 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट कह दीजिए या फिर आप अपनी 4th शिफ्ट कह दीजिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो देखो आपकी 4th शिफ्ट की बात कर लेते हैं या 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट की, उसमें है वो 3,54,970 स्टूडेंट है वो उपस्थित हुए थे। यानी इतने स्टूडेंटों ने है वो इसमें एग्जाम दिया था। अब हम बात करते हैं कि जो 3,40,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपके बराबर रैंक में होंगे, आपके बराबर नंबर वाले होंगे या आपसे कम नंबर वाले होंगे, ठीक है? हम इसमें से 14,970 स्टूडेंटों को है वो साइड कर देते हैं कि ये तो आपसे कमजोर होंगे ही। अब आपसे इतने तो आपसे इंटेलिजेंट भी आपसे इंटेलिजेंट होंगे या नहीं होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके ये जो है वो 3,40,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो या तो आपसे कम नंबर वाले होंगे या फिर आपसे ज्यादा नंबर वाले होंगे, ठीक है? इस पर आपकी परसेंटाइल फॉर्मूला है वो निर्धारित किया जाएगा। तो इससे अगर हम परसेंटाइल फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ परसेंटाइल जो निकल के आता है वो आता है 95.78, ठीक है? यहाँ जो निकल के आता है वो आता है आपका 95.78। अब ये जो है वो आपको फाइनल नॉर्मलाइजेशन में है वो किस प्रकार से होगा, ठीक है? यहाँ जो आपकी आ गई वो 95.78 आ गई, लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का फाइनल स्कोर है वो किस प्रकार से होगा। तो ये जो है वो मेथड हर शिफ्ट में अप्लाई किया जाएगा। यानी हर शिफ्ट से चेक किया जाएगा कि आपके ऊपर वाले कितने स्टूडेंट आपसे हो नंबर में है और आपके कितने स्टूडेंट आपके बराबर एग्जाम दिया है, उससे हर शिफ्ट का परसेंटाइल फॉर्मूला निर्धारित किया जाएगा। हर स्टूडेंट को एक रैंक दी जाएगी, ठीक है? एक परसेंटाइल स्कोर मिल जाएगा, यानी कि 100 से 100 जीरो से आपको 100 के बीच एक परसेंटाइल है वो रैंक मिलेगी, ठीक है? किस प्रकार से तो ऊपर से मिलती है आपको, पहले 100 वाली होगी, उसके बाद 99, 98, 97, 95 ऐसे करके अवरोही क्रम में, ठीक है? उसके बाद जो आपका फॉर्मूला है वो किस प्रकार अप्लाई होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं कि आपने आपके टोटल पोस्ट, इसके लिए मैं आपको दोस्तों विशेष तौर से बता दें कि आज शाम 5 बजे से 7 बजे तक आपको है वो आपके अक्स पर जाना है या जिसे हम ट्विटर कहते हैं उस पर जाना है और आपको है वो ज्यादा से ज्यादा कमेंट या रिपोस्ट या पोस्ट करनी है। आपको ये ट्रेंड हैशटैग में ये हैशटैग है वो ट्रेंड में लेकर के आना है। कौन सा कि 4th ग्रेड पद बढ़ाओ या इसकी 75,000 है वो पोस्ट की जाए, यानी 75,000 पोस्ट की जाएगी। अब हम बात करते हैं 70,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? पहले हम बात कर लेते हैं 70,000 पोस्ट से। तो देखो 70,000 अगर कुल पद रहते हैं तो इसमें आपकी जो आपने उपस्थिति है वो कितनी है, तो देखो 21 लाख स्टूडेंट है वो इसमें एग्जाम में उपस्थित हुए थे। उसका 1.5 गुना की बात करें तो 1,05,000 स्टूडेंट है वो इन स्टूडेंटों को है वो 1.5 गुना के अंदर बुलाया जाएगा। अब आपकी कट ऑफ में परसेंटाइल फॉर्मूला है वो किस प्रकार से अप्लाई होगा उस पर बात करते हैं। देखो परसेंटाइल फॉर्मूला है किस प्रकार से होगा और टोटल कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं, 21 लाख, ठीक है? टोटल स्टूडेंट कितने 21 लाख है, जिनमें लेने कितने को है 1,05,000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। परसेंटाइल फॉर्मूला से बात करते हैं तो आपकी 5 परसेंटाइल आ जाती है, ठीक है? तो आपको टॉप 5 में आना है, ठीक है? यानी कि इसमें बात कर लेते हैं टॉप टॉप 5 की। तो देखो या तो आपको टॉप 5 के अंदर आना है या फिर आपकी परसेंटाइल है वो 95 हो जाएगी, ठीक है? अगर इसको हम 5 माइनस कर देते हैं तो यहाँ आपकी 95 परसेंटाइल है वो मान ली जाती है। अब इससे 95 परसेंटाइल है ये, ठीक है? जनरल कैटेगरी के लिए अगर परसेंटाइल रहेगी तो वो 95 परसेंटाइल रहेगी। मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, परसेंटाइल अलग होती है, परसेंटेज अलग होता है।
ठीक है। अब आपकी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इसी पर डिपेंड करेगी कि कट ऑफ है वो क्या जाएगी। तो दोस्तों इसकी जो कट ऑफ है वो हम 95 परसेंटाइल की बात करते हैं। इस प्रकार से अगर डाटा की बात करें तो 95 परसेंटाइल होगी, लेकिन ये डाटा रियल में नहीं कारगर होगा, क्योंकि अब आपकी शिफ्ट वाइज होगी। जिस शिफ्ट के हार्ड होंगे उसमें आपको 95 परसेंटाइल है वो कितने नंबरों पर आ जाएगी, आपके 120 नंबरों पर भी एक जो है आपको 95 परसेंटाइल मिल सकती है। अगर आपकी शिफ्ट सरल होगी तो आपको 158 तक ही ये आंकड़ा देखने को ना मिले। तो ये जो है वो आपकी शिफ्ट पर कार्य करेगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कट ऑफ है वो 94 से 92 इसके बीच परसेंटाइल के बीच रहेगी। और एससी और एसटी की बात करते हैं तो एससी और एसटी के लिए है वो 95 से 90 परसेंटाइल के बीच रहेगी। ठीक है, 90 परसेंटाइल के बीच रहेगी। अब आपकी कैटेगरी वाइज बात करते हैं कि आपकी जो शिफ्ट के अनुसार है वो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो इसके लिए आपको है कमेंट करना है कि कौन सी शिफ्ट है वो सरल रही होगी और कौन सी शिफ्ट है वो हार्ड रही थी। अगर हम सरल और हार्ड शिफ्ट के बारे में एक बार जान लेंगे तो है वो हम एक डेटा निश्चित कर लेंगे कि किस शिफ्ट का है वो क्या परसेंटाइल रह सकती है, और परसेंटाइल से हम है वो कट ऑफ को निर्धारित कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो जिस शिफ्ट में हार्ड पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ है वो 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो भी आपके चांस रहेंगे। अगर आपकी शिफ्ट है वो बहुत ज्यादा इजी रही है, यानी सबसे ज्यादा इजी जिस शिफ्ट की रही है उसकी आपको है वो रैंक ज्यादा मिलने की चांस रहेंगे, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं देखो आपकी रैंक के बारे में। अगर आपके 120 नंबर आपने 120 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से अगर आपकी शिफ्ट इजी रही है, इजी शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ जिस बंदे के 90 क्वेश्चन हो रहे सही हो रहे हैं उसको कौन सी शिफ्ट परसेंटाइल मिल रहा है, तो उसको 95 परसेंटाइल मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 120 में जिसकी हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है, हार्ड शिफ्ट वाले बंदे की बात करें तो उसके अगर 75 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं तो उसकी भी परसेंटाइल 95 आ रही है और इसकी भी परसेंटाइल 95 आ रही है। तो ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किसको ज्यादा है वो लाभ मिलेगा और किसको ज्यादा है वो जो है वो हानि होगी। तो इसमें है वो हर शिफ्ट को फायदा मिलेगा। अब किस शिफ्ट को कितने नंबर बढ़ेंगे और किस शिफ्ट की है वो कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में हम है वो विस्तार से एक वीडियो और बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी शिफ्ट है वो इजी रही थी और कौन सी शिफ्ट है वो हार्ड रही थी, क्योंकि अगर यह आप बताओगे तब हम एक निश्चित डेटा और तैयार कर लेंगे जिससे है हम वो पूरी विशेष जानकारी तैयार कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।